आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 10 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मुगली ऑडियो बुलेटिन सुनिए। बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में पटरी बिछाने और विद्युतीकरण का काम रेलवे के द्वारा बहुत ही मंथर गति से कराया जा रहा है। मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में न केवल पटरी बिछ चुकी है वरन वहां विद्युतीकरण का काम भी पूर्णता की ओर है। इधर छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में पटरी और विद्युतीकरण का सीआरएस भी पूरा कर लिया गया है। शुक्रवार 11 मार्च को रेलवे के कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के अधिकारियों के द्वारा भोमा से सिवनी रेलखंड में बिछाई गई पटरी का सीआरएस सुबह 7 बजे से भोमा से आरंभ होगा। रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि अधिकारियों के द्वारा 7 बजे से भोमा से सिवनी का निरीक्षण ट्रालियों के जरिए किया जाएगा। इसके उपरांत दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच सिवनी में भोजन के उपरांत अधिकारी यहां से चौराई के लिए ट्रालियों से ही रवाना होंगे। सिवनी जिले की जनपद पंचायत घनसौर की पंचायतों में पहले भी कई बार आर्थिक अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं, तो कुछ में कार्रवाई हुई और कुछ आज भी सुर्खियां बने हुए हैं। ताजा मामला घनसौर जनपद क्षेत्र की 19 पंचायतों को नियम विरुद्ध कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान किए जाने को लेकर चर्चा में है। यहां के जनपद उपाध्यक्ष व ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग व जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल को शिकायत की गई थी। इस मामले में सीईओ ने जांच के लिए 3 सदस्यीय दल का गठन कर 7 दिन में प्रतिवेदन देने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता ग्रामीणों के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा कराधान की राशि लगभग 19 ग्राम पंचायतों में 20 से 40 लाख तक खातों में जमा थी, लेकिन कई पंचायतों ने नियम अनुसार पंचायत क्षेत्र से प्राप्त कर अर्थात टैक्स राशि जमा नहीं की थी, जिससे प्रशासन द्वारा राशि के आहरण पर रोक लगाई गई थी। इसी दौरान पंचायत चुनाव की आहट होने पर जनपद पंचायत घनसौर के अधिकारी द्वारा क्षेत्र में नियमों को ताक में रखकर राशि आहरण के आदेश पंचायतों को दिए जाने की शिकायत जिला पंचायत सीईओ से की गई है। सूत्रों ने बताया कि सीईओ के द्वारा इसके लिए एक जांच दल गठित कर दिया गया है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 10 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मुगली ऑडियो बुलेटिन। जिला कांग्रेस पंचायती राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सूर्यनारायण सिंह बघेल ने ग्राम पंचायत की प्रमुख समस्याओं के निराकरण के संबंध में जिला कलेक्टर से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने ग्राम पंचायत से संबंधित समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि उपरोक्त मांगों को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र निराकरण कर पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग करने का कष्ट करेंगे। यदि उक्त मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों को जनहित में आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के निर्देशानुसार एवं सोशल मीडिया के प्रदेश संयोजक अभिषेक शर्मा की सहमति से आयुष चौहान को भाजपा सोशल मीडिया का जिला सह संयोजक भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक दुबे द्वारा घोषित किया गया है। कांग्रेस के घर घर चलो जनजागरण अभियान के अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान, महामाया एवं महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड में संपर्क किया गया। इन वार्डा में लोगों द्वारा अनेक समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसमें अवैध कॉलोनी के नाम पर नगर पालिका मूलभूत एवं भवन निर्माण सुविधाएं नहीं मिलना, अनेक स्थान की पुलिया क्षतिग्रस्त होना, अनेकों शिकायत करने के बाद भी पुलियाओं का निर्माण नहीं कराया जाना, महामाया मंदिर जाने वाले मार्ग पर पुलिया टूट जाने के कारण शौचालयों का पानी रोड में बहना, जिससे उस मार्ग से आने जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी होना, वार्डा में नियमित साफ सफाई न होना, बिजली विभाग के द्वारा अवैध कॉलोनी के नाम पर स्थायी कनेक्शन नहीं देना आदि की शिकायत कांग्रेस जनों से की गई। जनपद पंचायत सिवनी के तहत ग्राम जैतपुर कला के 2 किसानों द्वारा खेत के रास्ते और दबंग व्यक्ति द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए आमरण अनशन 11 मार्च को 12 बजे से डॉक्टर आम्बेडकर प्रतिमा स्थल के सामने प्रारंभ किया जाएगा।
अखिल भारतीय किसान सभा के जिला संयोजक कॉमरेड डीडी वासनिक ने बताया कि जैतपुर कला के किसान मुख्य सड़क से खेत तक जाने के लिए कई दिनों से प्रशासन से रास्ता मांग रहे हैं। इस रास्ते को गांव के दबंग किसान कांशी राम बघेल ने शासकीय भूमि पर कब्जा करके रोक रखा है, जिससे किसानों को अपने खेत की फसल लाने ले जाने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि इस दबंग किसान के पास खुद की 20 एकड़ जमीन होते हुए भी शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके रखा है, जिससे गांव के कृषक बहुत परेशान है। इसीलिए गांव के प्रभावित किसान अंगद सिंह बघेल और महानंद सिंह बघेल 11 मार्च से डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा स्थल के समक्ष 12 बजे से आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे और जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 10 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मोगली ऑडियो बुलेटिन। भाजपा युवा मोर्चा की परिचय बैठक गुरुवार के दिन भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक दुबे ने कहा कि सभी नवनियुक्त पदाधिकारी अपने दायित्व का पूरी निष्ठा से पूरा करें। हमें एकजुट होकर काम करते हुए पार्टी को ऊंचाइयों तक ले जाने के साथ हर वर्ग तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का पहुंचाना है। जारी प्रेस विज्ञप्ति में भाजयुमो के मीडिया प्रभारी महेंद्र बघेल ने बताया है कि भाजयुमो जिला अध्यक्ष युवराज राहेंगाले ने सभी की समस्याओं को दूर कर युवाओं में नई ऊर्जा लाना है। यह बात गुरुवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई नवनियुक्त पदाधिकारियों की परिचय बैठक में कही। गुरुवार को सिवनी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन की ओर से विशाल कॉलोनीवासी बच्चों को खेल सामग्री प्रदान की गई। आपको बता दें कि गत दिवस नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अकबर वार्ड के डालडा फैक्ट्री के सामने स्थित विशाल कॉलोनी के बच्चों द्वारा विधायक दिनेश राय मुनमुन से कॉलोनी के मैदान में साफ सफाई कर व्यवस्थित करवाने, बास्केटबॉल खेल सामग्री प्रदान करने एवं प्रकाश की व्यवस्था करवाने की मांग सोशल मीडिया में वीडियो जारी कर की थी। बच्चों का संदेश प्राप्त होते ही श्री राय ने अपने खेल प्रतिनिधि मनीष मोनू मिश्रा को नगर पालिका के माध्यम से उक्त व्यवस्थाएं करवाने एवं बच्चों को खेल सामग्री प्रदान करने का निर्देश दिया था। इसके बाद खेल सामग्री मिलने और मैदान के ठीक होने से बच्चों के चेहरों पर मुस्कान दौड़ती दिख रही है। शासन के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष अनुसार आगामी 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यशाला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 15 मार्च को दोपहर 3 बजे से होगा। इस आयोजन में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ ही नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में वर्णित प्रावधानों के संबंध में आम उपभोक्ताओं को अवगत कराया जाएगा। साथ ही वस्तुओं की खरीद उपयोग करते समय उपभोक्ताओं द्वारा बरते जाने वाली सावधानियों के संबंध में भी आम उपभोक्ताओं को अवगत कराया जाएगा। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र सिवनी ने बताया कि प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों द्वारा बच्चों की गुणवत्ता बढ़ाने एवं कठिन अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु शिक्षण कार्य करते समय विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। ये सामग्री शिक्षक द्वारा विषय एवं विषय वस्तु के अनुरूप लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल से निर्मित की जाती है। सिवनी जिले में रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उत्पादन हेतु 237 एपी ऑनलाइन कियोस्क, सुविधा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र एवं 94 पंजीयन केंद्रों के माध्यम से पंजीयन किया जा रहा है। गेहूं उत्पादन हेतु उत्पादन केंद्र का निर्धारण एवं अन्य व्यवस्थाएं उपार्जन नीति में उल्लेखित मापदंड अनुसार की जाएगी। उक्ताशय की बात विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में खाद्य मंत्री ने कही। उपनगरीय क्षेत्र भैरवगंज स्थित श्री अनंत विभूषित माता महाकाली मंदिर में चैत्र नवरात्रि पर्व की तैयारी को लेकर एक आवश्यक बैठक का आयोजन 15 मार्च को रात्रि 8 बजे से आयोजित की गई है। बैठक में नवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाने व अन्य धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। मंदिर समिति ने पदाधिकारियों, सदस्य गणों एवं श्रद्धालु जनों से समय पर बैठक में उपस्थित होने का आग्रह किया है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 10 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय ऑडियो बुलेटिन।
शुक्रवार 11 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो गई है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट अथवा चैनल पर जाकर इसे 24 घंटे देख सकते हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।